गए दोनों? क्या करें, चालू करो। द हाईएस्ट असेंट, हम चढ़ रहे हैं सबसे ऊंची चढ़ाई। अब तक चले सड़कों पर, फिर थोड़े पठारों पर, कुछ दिक्कतें सहन की। अब आगे उस हिस्से पर जहाँ आपको चढ़ाई चढ़ना है। वो चढ़ाई चढ़ने में क्या क्या अनुभव आएंगे आपको, वो चढ़ाई के अनुभव आ रहे हैं। We now pass on to the final chapter of our present part. हमारा जो पहला पार्ट है, प्रथम भाग, पहले भाग तो पद का है, दूसरा भाग दोहे का है। तो पद का जो भाग है पहला, उसका ये अंतिम भाग चैप्टर है, उसका ये अंतिम अध्याय है। Namely, on the culmination of spiritual existence. The culmination यानी परिणति या the highest point। परिणति की अपेक्षा यहाँ हम कहेंगे हाईएस्ट पॉइंट, सर्वोच्च स्थिति, परमार्थ अनुभव की सर्वोच्च स्थिति, फाइनल जो चढ़ाई है वो क्या है। इन दी पाद लिटरेचर ऑफ हिंदी सेंट्स, हिंदी संतों के पाद लिटरेचर में जो हाईएस्ट पॉइंट है अनुभव का, उसके विषय में आप जिक्र करेंगे। The chapter will be devoted to the discussion of this spiritual experience under 9 different heads. यह भाग, this chapter, इसमें डिस्कशन होगा, विचार होगा। ये जो हाईएस्ट जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, इनके संबंध में 9 भागों के अंतर्गत हम इसको 2 भागों में विभाजित करके फिर इन हाईएस्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में विचार करेंगे। 9 भागों में बांटेंगे इनको। I have 9 different heads, 9 भिन्न इसमें से आ रही है, इसमें कंप्यूटर ऐसे कैसे बोलने लगे भाई? इसमें सॉरी वो नीचे ना, इसमें से आ रही है, इसमें से आ रही है। क्या देखा? ये चलाना, अरे हाँ, इसको यूपीएस बंद करो, इसको ऑन करो, पहला वाला ऑन करो, इधर से पहला। हाँ, इसकी बैटरी डाउन हो गई, इसको ऑन कर दो। अब दोबारा ऑन करो। हाँ, अब नहीं आएगी। बैटरी ऑन पहले की दिया, भूल गए होगे। That is your permanent disease. Forgetfulness is a sign of good memory. 9 different heads, each containing a group of songs in an ascending order of spiritual experience. और हर एक ग्रुप के अंदर परमात्मा संबंधी उत्तरोत्तर चढ़ते हुए अनुभव होंगे, उत्तरोत्तर एक दूसरे से चढ़ते हुए अनुभव आएंगे। अब आप देख रहे हैं कि सीढ़ी के चढ़ते अनुभव, एक के बाद दूसरा चढ़ते हुए अनुभव कैसे, हम ये नहीं जान पाते कौन सा नीचे है कौन सा अनुभव है। अब इसकी प्रक्रिया यहाँ शायद मिल जाए, थोड़ी बहुत देख लेंगे।
Group 1 will contain a description of the varieties of mystical experience attained by the various Hindu saints. Group 1 में तो क्या होगा कि भिन्न प्रकार के पारमार्थिक अनुभवों का वर्णन होगा, जो कि हिंदी पदों में के गायक संतों को जो अनुभव आए हैं उनका वर्णन होगा, डिस्कस वर्णन होगा उनका. अंडर दिस हेड वी शुड कंसिडर इन order the spiritual utterances. In first place, under this head is शीर्षक के अंतर्गत we shall consider in order, हम क्रम से वर्णन करेंगे, विचार करेंगे the spiritual utterances, पारमार्थिक अभिव्यक्तियों का, utterances अभिव्यक्तियाँ. In the first place of मीराबाई, सबसे पहले तो मीराबाई को लेते हैं. नहीं, सबसे पहले मीराबाई को लेना चाहिए. इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ मीराबाई, गुरुदेव ने मीराबाई को ही चुना है सबसे पहले. कई लोग कहते हैं मीराबाई तो संत ही नहीं है, ऐसे वैसे लोग कानों से सुना है मैंने. वो गुरुदेव यहाँ पर सर्वोच्च जो अनुभव हैं उनकी कैटेगरी में मीराबाई को सबसे पहले लाए. In the first place of Mirabai, the mystic princess, ये दार्शनिक रानी है, मिस्टिक प्रिंसेस. इनके बाद देन ऑफ द टू ग्रेट हिंदी सेंट्स, उनके बाद दो बड़े हिंदी कवियों का, कवियपद संतों का वर्णन आएगा, सूरदास एंड तुलसीदास. Then of that group of spiritual realizers reveling in their description of mystical experience. तब वो परमार्थी अनुभवियों के ग्रुप का वर्णन होगा, reveling in the description of the mystical experience, जो अपनी पारमार्थिक अनुभवों के अंदर आनंद ले रहे होंगे. रेवल यानी आनंद लूटना, मस्ती लेना, अपने परमार्थिक अनुभव के आनंद में मस्त होंगे. ऐसे पदों का हम जिक्र करेंगे. रेवलिंग सचेज गोरखनाथ, धर्मदास एंड यारी, इनका वर्णन बाद में आएगा. अपने अनुभव में ये परमार्थ के अनुभव के अंदर डूबे हुए, मस्ती में डूबे हुए, आनंद लेते हुए दिखाई पड़ेंगे. एंड फाइनली ऑफ द टू ग्रेट मराठी सेंट्स, और इनमें दो बड़े मराठी संतों का वर्णन करेंगे हम, हु कंट्रीब्यूटेड टू मिस्टिकल लिटरेचर इन हिंदी, जिन्होंने हिंदी के परमार्थ साहित्य की अभिवृद्धि की है ना, उसमें अपने योगदान दिया है. और मराठी है, संत जो है मराठी, लेकिन हिंदी में योगदान दिया है, तो हमें उनको भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए. एकनाथ एंड महिपति, इन दोनों का. द फर्स्ट बिकॉज ही वॉज ए सिटीजन ऑफ पैटर्न, इसके अंदर पहले एकनाथ महाराज तो पैटर्न के रहने वाले थे. सिटीजन ऑफ पैटर्न इन द डेक्कन, दक्कन दक्षिण में पैटर्न के रहने वाले थे. विजुअल मोहम्मदन इन्फ्लुएंस, जो कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था, वहाँ के रहने वाले थे. एज वेल एज बिकॉज ही लेटर लिव्ड इन बनारस, और इस रात के बाद में वो बनारस में आगे रहने के लिए, बनारस के अंदर इनकी परीक्षा हुई थी. हाथी को माला पहनाने के लिए कहा गया था. इनकी भागवत को मान्यता नहीं मिली थी, ऐसा बोलता है. तो हम मान लेंगे अगर हाथी इनको माला पहना दी, तो ऐसा ही हुआ. हाथी गया, इनको गले में माला डाल दी. तब बनारस में विख्यात हुई. वहाँ के पंडितों ने इनको माना. बनारस के पंडित माँ उद्धट होते हैं, उद्भट भी होते हैं.
ये बड़े उद्धत भी होते हैं। उनके साधारणतया बात सस्ते नहीं हैं, पक्की परीक्षा लेते हैं। विवेकानंद की परीक्षा ली, विवेकानंद की उन्होंने माना नहीं। ये दो कारणों से, एक तो ये समुद्र पार क्यों गया, समुद्र देवता है, इसके वक्षस्थल पर हो गए चीर के चला गया, हम नहीं मानने देते। दूसरी, वहाँ से एक शिष्या को ले आए जो अंग्रेज शिष्या थी, उसके साथ आ गए तुम, तो स्त्री का संग होने की वजह से हम इसको मान्यता नहीं देते। हम दो कारणों से मान्यता, अब सारा संसार मान्यता देता है। पर क्षुद्र विचारों वाले कैसे होते हैं कि अपनी अल्प दृष्टि से देखते हैं और ये उनकी सही सही स्थिति नहीं जान पाते। Because later Lieutenant Maharaj for some time in the maturity of his spiritual existence, अपने परमार्थ के परिपक्व अवस्था में वो बनारस में आकर रहे थे। And the second, और दूसरे मेहपति, because he settled in Dighton College, वो महाराष्ट्र से आए और ग्वालियर में सेटल हो गए और वहीं उनका देहावसान हुआ, वहीं उनका देहावसान। After the description of the varieties of still experienced by the above great saints, ऊपर ही वर्णित जो महान संत हैं उनके अनुभव का, भिन्न प्रकार के अनुभव का वर्णन करने के बाद, we shall pass on to group second. ये तो पहला ग्रुप हुआ, उसके बाद हम दूसरे ग्रुप आएंगे, which contains the famous description of Charandas of the psychological moral effects of God religion, जिसके अंदर चरणदास जी द्वारा वर्णित ईश्वरीय अनुभव के नैतिक और मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका वर्णन मिलेगा। साइकोलॉजिकल एंड मॉरल इफेक्ट्स, मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रभाव गॉड रियलाइजेशन के, परमार्थ का अनुभव होने पर उसकी नैतिक अवस्था क्या होगी, उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस विषय में चरणदास जी का वर्णन हम पढ़ेंगे। आफ्टर दिस वी शैल प्रोसीड टू ग्रुप थर्ड, इसके बाद तीसरे ग्रुप पर आ जाएंगे, वेयर वी शैल फाइंड कबीर डिस्क्राइबिंग द सबलिमिटी एंड इनएफेबिलिटी ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंस इन लैंग्वेज कैन नॉट बी एक्सेल्ड। और तीसरा आएगा जहाँ पर कबीर जी को हम पाएंगे वर्णन करते हुए महानता और अवर्णनीयता, इनएफेबिलिटी, अवर्णनीयता, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड, इसे कहते हैं इनएफेबल, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड, अर्थात अवर्णनीयता। अर्थ हो गया अवर्णनीयता, परमार्थिक अनुभव की अवर्णनीयता, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये तो केवल जिसको दिखता है वो देख ही सकता, वर्णन नहीं कर सकता। क्यों वर्णन टांग पूछ ही नहीं पकड़ में आए, कहाँ से वर्णन करेंगे। एक चीज़ स्थिर है उसका तो वर्णन आप कर दो, जिस मकान का वर्णन कर सकते हो। जब तक आप वर्णन नहीं कर सकोगे मकान नहीं रहेगा। ये उस स्थिति का वर्णन करने लगोगे तो वर्णन करते ही मन हटेगा, वर्णन में लगेगा तो बढ़ जाएगा अपना चीज़ का, तो वर्णन कैसे होगा। इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी चेंजेबल है, इतनी रैपिड है कि आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते। हाँ, एक केस में हुआ है ऐसा, उषा ने कहा कि मैं जो वर्णन करती हूँ तो अनुभव तो निकल जाता है। तो हमने कहा तू अनुभव करना चाहती है तो ऐसा करना, तो अनुभव कर और तेरे सामने अनुभव खड़ा रहेगा, तो वर्णन कर लेना पूरा। तो कर चुके कि तब आगे चलेगा। तो एग्जैक्टली ऐसा हुआ, वो अनुभव उसके सामने यथावत जो का पड़ा रहता था, और जब वर्णन हो चुकता तो वो आगे चलता था। ऐसा उसके जीवन में हुआ है। तो ये, लेकिन ये साधारण घटना नहीं है, ये किसी के साथ किसी कारण हो जाए वो अलग बात है। मिस्टिकल एक्सपीरियंस इन लैंग्वेज विच कैन नॉट बी एक्सेल्ड, कबीर दास जी ने इसका वर्णन किया है। उसकी
प्रधानता का और उसकी अवर्णनीयता, इसके विषय में कबीरदास जी ने ऐसे शब्दों में वर्णन किया है जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं मिलता है। इतना अद्भुत वर्णन किया है, दुनिया में इसका सानी नहीं है। कबीरदास जी का वर्णन अप्रतिम है। Kabir is not satisfied with the mere description of spiritual experience in ordinary terminology of mystics. कबीरदास जी केवल साधारण परमार्थियों के आध्यात्मिक अनुभवों की वर्णन करने की शैली में से संतुष्ट नहीं है। वो जो वर्णन करते हैं साधारण परमार्थी जन अपने अनुभव का जिस शैली में वर्णन करते हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है, कुछ और आगे जाना चाहते हैं। ऑर्डिनरी टर्मिनोलॉजी, साधारण भाषा में परमार्थियों की आध्यात्मिक अनुभवों की साधारण भाषा में वर्णन करने से वो संतुष्ट नहीं है। But goes on, as we shall see in group 4, to rejoice in the description of what the present data is called flavorism. लेकिन वो अपने वर्णन में जिसे हम कहेंगे रसवत्ता, अपने वर्णन में रसवत्ता का समावेश कर देते हैं। केवल वर्णन नहीं, वो उसमें रस भर देते हैं। फ्लेवरिज्म है, फ्लेवर है। चाय की फ्लेवर होती है ना, हम नहीं पहचानते, लेकिन चाय के कंपनी वाले फ्लेवर टेस्ट करने वाले रखते हैं और वो चाय का फ्लेवर जानते हैं और उस फ्लेवर के अनुसार उस चाय की ग्रेडिंग होती है और बाज़ार में उसकी कीमत होती है। तो ये जो फ्लेवर है, ये कबीर जैसे संत इस फ्लेवर को जानते हैं, तो उन्होंने फ्लेवर और प्रकट किया, उसका रसवत्ता जो और प्रकट किया। तो वो रस का अनुभव कबीर जी को इन साधारण अनुभव के साथ रस का अनुभव था, रसवत्ता थी उसके साथ में, वर्णन में रसवत्ता थी कि उनका रसे चित्त भी था, परमार्थ के रस में डूबे हुए भी थे, इतनी गहराई थी उनमें। जैसे कोई हम दृश्य देखें, कई तो इतने अभिभूत हो जाते हैं और कई कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है इस दृश्य में। मिश्रा जी शादी में गए, सबने शादी देखी, मिश्रा जी को ऐसा अभिभूत हो गए कि वो परेशान हो गए। तो अपने अनुभव करने की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, इसमें कोई असर ही नहीं होता और कई जरा सा देख करके अत्यंत प्रभावित होते हैं, ग्रहणशील ज़्यादा होते हैं। But goes on, as we shall see before, to rejoice in the description of our present data is called faith. लेकिन अपना वर्णन करने में वो आनंद उठाते हैं, रिजॉइस, आनंद उठाना। अपने वर्णन में जिसे हम कहेंगे फ्लेवरिज्म, रसवाद, रसवत्ता, इनमें दादू और रिजॉइस, और इसमें दादू भी इनका साथ देते हैं क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध है, इनमें परंपरा वही है। इसलिए जैसा रस का अनुभव कबीर को है वैसे ही दादू कबीर को है। क्लोजली अलाइड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लेवरिज्म, फ्लेवरिज्म के रसवत्ता के अनुभव के साथ साथ उसे बिल्कुल जुड़ा हुआ, क्लोजली अलाइड, बहुत अधिक निकट का, टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लेवरिज्म वी हैव इन ग्रुप 5 कबीर इनएबरेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड इंटॉक्सिकेशन। रसवत्ता के अनुभव के हिसाब से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसमें बिल्कुल नज़दीक। वहाँ से ग्रुप के अंदर पाएंगे कबीर का इनएबरेटेड डिस्क्रिप्शन, इनएबरेटेड मादक, मत कर देने वाला, इनएबरेटेड, इंटॉक्सिकेटिंग,
विच इंटॉक्सिकेट्स, मादक बना दे, ऐसा वर्णन होता है। अब द गॉड इंटॉक्सिकेशन, ईश्वर के नशे में मस्त होकर के कैसा जो है ना मत वर्णन किया जाता है वो कभी भी मिलता है। ईश्वर के रस में मस्त रहते हो, संसार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते हो। वो कहते हैं कि संसार के मादक पदार्थ थोड़ी देर नशा देते हैं, फिर जिंदगी में नशा उतर जाता है। ऐसा क्या नशा? ये नशा संसार के मादक पदार्थों से जो नशा होता है वो आपको हानि पहुंचाता है, आपको कालांतर में अपंग बनाता है, रोगों की उत्पत्ति करता है, कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं उनसे। और आपको जो नशा आता है, मादकता आती है, वो एक प्रकार का विकार है, वो आनंद नहीं है, मन का विकार है। वो मन विक्षुब्ध हो जाता है उससे, मन की सहज गति खो जाती है उससे। नहीं, ये जो आनंद आता है परमात्मा, इस आनंद में मन का पोषण होता है, मन स्थिर होता है, परमात्मा के आनंद अनुभव होता है, इसमें चित्त को शांति मिलती है और संसार का जीवन आनंदमय हो जाता है, संतुलन पैदा हो जाता है। इससे इतना लाभ होता है। कबीर इनएवरेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड इंटॉक्सिकेशन, कबीर का मत कर देने वाला ईश्वरीय नशे के पद इसमें आपको मिलेंगे। विच रिकंसाइल द मैडनेस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, और इस पदों में, इस मादकता प्रकट करने वाले पदों में समन्वय मिलेगा आपको। इसके अंदर नशे का पागलता और शांति, मुक्ति की शांत स्थिति, मुक्त अवस्था की शांत स्थिति और नशे की मत्त अवस्था, दोनों का समन्वय है। संसार में समन्वय नहीं हो सकता। संसार में नशा लेने पर आप अगर मत हो गए तो आपकी फ्रीडम गई। कैसे गई? आपने जो नशा 5-10 साल ले लिया, आप उसके गुलाम हो गए, फ्रीडम का नहीं। वो क्या आनंद जो आपको बंधन में बांधे आनंद होता है क्या? तो जी की मूर्खता है। आ गया किसी आवेश में ले लिया उसने नशा, तो 8-10 साल लेने के बाद, बल्कि 2-3 साल में उसकी आदत ऐसी पड़ती है कि उसको न रह नहीं सकती, इसलिए फ्रीडम नहीं है। ये नशा ऐसा परमात्मा का जिसके अंदर आपकी मस्ती भी रहती है, मस्ती का भी आनंद है इसमें और मुक्ति का भी आनंद है इसमें। जीवन में मुक्ति का एहसास मिलता है इसमें। तो मैडनेस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन की जो मत्तावस्था का पागलपन, और मैडनेस एंड इक्वानिमिटी ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम एंड मुक्ति, इक्वानिमिटी समस्थिति, मुक्त अवस्था की समस्थिति है, शांत स्थिति है। इन दोनों का पागलपन का और शांत स्थिति का समन्वय है इसमें। As a result of this God intoxication is ईश्वरीय मत्तता के प्रभाव स्वरूप, इसका परिणाम स्वरूप, we have in the next group the description of Kabir, description of Kabir of the lifting of the cosmic deceit। तो इस ईश्वरीय आनंद की, ईश्वरीय अनुभव की मस्ती में हम आगे ऐसे पदों का ग्रुप लेंगे जिसमें जो कॉस्मिक डिसीट है या विश्वव्याप्त भ्रम या माया है, उसका इसमें निवारण हो जाता है, लिफ्टिंग निवारण हो जाता है। ये अद्भुत नशा है। इस नशे में डूबने वाले को माया का राज्य उससे अलग हो जाता है। कॉस्मिक डिसीट यानी विश्वव्याप्त माया, उसका लिफ्टिंग यानी हट जाना, माया हट जाती है उसके आगे। उस आनंद के लेने वाले बनो। इस अवस्था तो पहुँचो
तो आनंद में डूबने वाले के लिए सब जगह आनंद याद रह जाएगा, परमात्मा ही रह जाएगा, और उसमें जो तल में बैठा हुआ विश्व गायब हो जाएगा। उस आनंद के तल में विश्व है, उससे निकल के आप ऊर्ध्व गति प्राप्त करके शुद्ध आनंद में पहुंच जाओगे। वहाँ इक्वानिमिटी माइंड की संतुलन हो जाएगा। वहाँ पर शांत आनंद रहो। मन का संतुलन का मतलब मन की गति नहीं रहेगी, मन शांत हो जाएगा, आनंदपूर्ण रहेगा। अतः मन का मनत्व होके वो आनंद रूप बन जाएगा, परमात्मा रूप बन जाएगा, मनत्व तो रहेगा ही नहीं। ये वहाँ पर विशेषता हो जाएगी। कॉस्मिक डिसीट, as the former group contains a sophistic description of the mystical experience by कबीर, ये पहला जो ग्रुप है उसके अंदर सूफियों के तरह का वर्णन मिलता है। पारमार्थिक अनुभव, कबीर के पारमार्थिक अनुभव में सूफियों के प्रकार का वर्णन मिलता है। प्रेम से भरा हुआ वर्णन होता है सूफियों का, प्रेम से भरित पद होते हैं उनके अनुभव भी प्रेम से युक्त होते हैं, क्योंकि एक की स्थिति में आ जाते हैं परमात्मा से। इसलिए परमात्मा से ऐक्य आने पर परमात्मा से प्रेम होना ये एक आवश्यक चीज़ है। ये नहीं हो सकता ईश्वर के नज़दीक भी जाए और ईश्वर से प्रेम नहीं हो, संभव नहीं है। सौंदर्य के नज़दीक भी जाए और चरम सौंदर्य हो और उससे आंखें प्रभावित नहीं हो, ये बातें हो ही नहीं सकती। या तो आंखों में राक्षस बैठा है या वो सौंदर्य नहीं है। अगर सौंदर्य वास्तव में आँखें हैं तो चरम सौंदर्य आपको सौंदर्य के रूप में अवश्य प्रभावित करेगा। परमात्मा परम चरम सौंदर्य, परम आनंद है, तो उसके नज़दीक जाने पर ये दोनों चीज़ें आपको मिलेगी और आप उसको लेना भी चाहोगे। ललक पैदा हो जाएगी, लेकिन यही नहीं, आपके अंदर ललक पैदा हो जाएगी, और जब ललक पैदा होगी तो मिलेगा। अगर ललक पैदा नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। ये भी बात है। अगर आपके सामने कोई वस्तु हो और आपकी इच्छा नहीं हो पैदा तो कैसे मिलेगी? आप मेरे सामने गुड़ रखा है, मैं खाने की इच्छा नहीं करूँ तो मेरे में भाग के नहीं आ सकता गुड़। भाई ईश्वर का चरम सौंदर्य भी हो या आप में अयोग्यता है तो नहीं तो आपको पूरा दिखेगा और ना आप ले पाओगे। तो ले पाने के लिए, इस अनुभव के लिए ध्यान रखने की बातें होती है। हमें अपनी योग्यता को धीरे धीरे उत्कर्ष प्रदान करना है, अपनी योग्यता को उत्कर्ष देना है। अधिक योग्यता क्या है लेने की? संसार को निकालना, मन से संसार के तत्व को निकालना। जैसे इस उदाहरण देते हैं, यदि रात्रि में आपको या दिन में भी आपको आकाशीय चीज़ें देखनी है और बहुत गर्द छाई हुई आकाश में, ये तो नहीं है, बंद कैसे हो गया? लाइट लेकिन यहाँ पे तार हो गई, तो तार मिल गई पीछे से। दबा दो तार दबा बिना यूपीएस के लगा, बिना यूपीएस के लगा। कैसे? नहीं चला गया, अब चल गया, वापस चलो। बटन ऑफ हो गया था पीछे से, चल गया। अब चल गया। सारा लेके बैठी। हाँ बटन का ऑफ होता है। तो मन का निर्मल होने का मतलब क्या है कि जैसे आंधी आई, तूफान आया, तो आकाश को हम देखना चाहे तो देख नहीं सकते, क्योंकि गर्द और तूफान है। आकाश तो साफ है, आकाश में तो कभी इतनी ऊंची गर्द जा ही नहीं सकती। लेकिन गर्द है कहाँ? हमारे और आकाश के बीच में है। तो हमारी आँखों को प्रभाव बढ़ाती है वो गर्द, इसलिए उसको हटना जरूरी है। तो अगर बरसात आ जाए तो सारी धूल बैठ जाती है और आकाश इतना साफ हो जाता है,
धूल के बाद रात को कभी आपने आकाश देखा हो और एकांत जगह में कहीं देखा हो जहाँ ये एटमॉस्फेयर में भी किसी तरह धूल नहीं हो, ऐसी जगह में कहीं आपने देखा है ऐसे, तो कितना निर्मल होता है आकाश। इतने सुंदर तारे दिखाई पड़ते हैं आकाश साफ होने पर। इसी प्रकार से मन की मलिनता अर्थात में सांसारिक इच्छाएँ यदि वर्तमान रहती हैं तो आपको ये दिव्य दर्शन हो नहीं सकते। इसलिए मन की निर्मलता का संसार का झड़ जाना है, संसार के तूफान का झड़ जाना है, विचारों का सेटल हो जाना है। विचार शांत होकर के आपको मुक्त कर दें आँख ऊपर देखने के लिए, वो आँखों की निर्मलता चाहिए। हम सोचिए क्या होता है, हम तो ऐसे देख कर लेंगे तो अपने बस की बात थोड़ी है। आकाश यदि देखना हो तो धूल तो बैठनी पड़ेगी, अगर बारिश आ जाए तो यदि आप बारिश के लिए ईश्वर की कृपा का आह्वान करें, उसकी कृपा उतरने लगे और उसे आपके विचारों की आंधी रुक जाए तो आपके लिए आकाश निर्मल हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से, उसकी कृपा वृष्टि से मन शांत होता है और विचार बंद होते हैं, तब आपको सब दिखाई पड़ने लग जाता है। जैसे आकाश में कृपा वृष्टि चाहिए, वैसे मन को शांत करने के लिए कृपा वृष्टि चाहिए, उसको शुद्ध करने के लिए। धूल मत उछाले नीचे से, ये कहीं धूल उछालने की आदत होती है। ये कुत्ता देखो आप, कहीं मौका मिल जाए चार टांगों से धूल उछालता है। बैल अगर देखो तो आगे की टांगों से धूल उछालता है, सींग मारता है, हम उसकी आदत है। तो ऐसे ही कई बैल टाइप के, कई गौ टाइप के, ऐसे जीव संसार के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं कर करके धूल उछालते हैं। धूल उछाल उछाल के और फिर आंखों को अंधा कर लेते हैं, आंखों को अंधा कर लेते हैं। क्या गड़बड़ होगी भाई? कैसेट चेंज की है। अच्छा, मेरी तो कैसेट बंद हो गई। कहाँ पर चले था? Mystical experience by Kavi. The present one contains his account of mystical experience in a Vedantic vein. जो पहले ग्रुप के जो पद हैं कबीर के, वो तो सूफियों के ढंग से उन्होंने प्रकट किए हैं, लेकिन अब जो आगे पद आएंगे उनको अंदर मिस्टी जो उसके पारमार्थिक अनुभव हैं वो वेदांतिक ढंग से प्रकट हुए हैं। वेदांत उनके अंदर समावेश है। आफ्टर दिस वी प्रोसीड टू प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, और आगे हम शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों के आ रहे हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद आ रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इन द प्रेजेंट चैप्टर। इस प्रेजेंट चैप्टर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों की ओर हम आ रहे हैं, नेमली नेचर ऑफ एक्सटेसी एंड द कंट्रीब्यूशन टू द सस्टेनेंस ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या है? आनंद का स्वरूप, समाधि का स्वरूप। एक्सटेसी तीव्र आनंद, समाधि, उसका स्वरूप क्या है? एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेंस ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया पर के भरण पोषण के लिए, दुनिया के नरिशमेंट के लिए, नरिशमेंट को क्या कहेंगे? पोषण के लिए, दुनिया के पोषण के लिए उसका क्या महत्व है? एक्सटेसी और आनंद अगर आपको जीवन मिलते हैं तो क्या होता है? आप दुखी रहे, दुखी रहे तो आपको जीवन का आनंद खो जाएगा। दुख दो प्रकार से आते हैं, एक तो मन का दुख है, एक शरीर का दुख है। लेकिन शरीर का दुख इतना दुख देने वाला नहीं होता जितना मन का दुख आपको दुखदायी है, और मन का दुख के बाद में शरीर का दुख बन जाता है, नीचे उतर जाता है वही दुख।
टेंशन बराबर रहते रहते शरीर के रोग उससे उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप आते हैं। मन के रोगों को उत्पन्न होने के लिए एक तो हमारे कर्म संस्कार होते हैं। हम जैसे शुभ कर्म अशुभ कर्म करके आए हैं, उसका परिणाम भोगने के लिए हमारे मन पर प्रभाव पड़ते हैं, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पड़ते हैं, हमें कर्म भोग प्रदान करने के लिए आता है। वो हमारे ही कर्मों के फल होते हैं और हमें उनसे भोगने से ऐतराज़ होता है, हम नहीं भोगना चाहते। भोगे किसी कर्म खोटे करके आए हो और परिणाम अच्छा चाहते हो दुनिया में, ये नहीं हो सकता। ईश्वर के हाथ में सबकी छोटी है, जिसना चाहेगा नाचना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अच्छे फल चाहते हो, सुख चाहते हो, कर्म अच्छे करो, बीज अच्छा बो, फल अच्छा मिलेगा। अब बो तो काटे और मांगो आम, ये कैसे संभव है? हम तो आम खाएंगे सब, और बोए काटे, ये नहीं हो सकता। इसलिए आनंद का दुनिया के नरिशमेंट में, पालन पोषण में सहायता मिलती है इससे। परमात्मा के अंदर संसार चल रहा है। आनंदादेव जीवानि जीवन्ते, क्यों मिश्रा जी? आनंदादेव जीवानि जीवन्ते, इस आनंद से ही जीव जीवित है, आनंद से ही सब उत्पन्न होते हैं। परमात्मा के आनंद ने सबको संसार भेजा, जाओ आनंद लूटो। लेकिन कर्म ऐसे कर लेते हैं कि आनंद से वंचित हो गए, दुख ले लग जाते हैं, गलत इच्छाओं में फंस जाते हैं, गुरु का कहना नहीं मानते, माता पिताओं की इज्जत नहीं करते, अपनी इच्छाओं के गुलाम बन के दुनिया में रहते हैं। तो गुलाम कभी सुखी पाता है क्या? क्या शब्द है वो तुलसीदास जी के? जो गुलाम है वो कभी सुख नहीं पाता है, क्योंकि परतंत्र हो जाते हैं। संसार की इच्छाओं के दास बन गए तो आप इच्छाओं के परतंत्र हो गए ना। स्वतंत्र कहाँ रहे आप बताओ? पराधीन सपने। पर कौन सा हो गया यहाँ पर? जो आदत आपने बाहर से डाल ली, आपकी तो थी नहीं, आपकी तो आनंद की तरफ जाने की आदत थी। यदि आप स्वतंत्र होते तो आनंद की तरफ दौड़ते, नहीं पराधीन हो गए, बंधन में पड़ गए और आनंद की तरफ जा नहीं पा रहे। आप भूखे हों और थाली में आपके सामने बहुत बढ़िया बढ़िया पदार्थ लगे रखो, ये पैर फूटे के बाद क्योंकि जरा आइए साहब भोजन कीजिए, बड़े स्वादिष्ट पदार्थ आइए खाइए। सब आते क्यों नहीं आप? खंबे से बंधा हुआ बेचारा है। ऐसे आदतें पराधीन बना देती है, खंबे से बांध देती है जीव को, और फिर वो आनंद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ता। मन उसका विक्षिप्त रहता है, डोलता रहता है। कैसे डोलता है? जैसे कट्टी पतंग आकाश में फिरती है ना, हवा के साथ इधर उधर, ऐसे पता ही नहीं लगता कहाँ जाना है इसको। दिमाग में ऐसा तूफान है, क्यों तूफान में उड़ा जा रहा है, कहाँ जाके गिरेगा उसे ही पता नहीं बेचारे। ऐसी जीव की हालत हो जाती है। तो मन की उड़ान बंद करो और नियम बनाओ जीवन में रहने का, आनंद की तरफ जाने का जीवन बनाओ। वो आनंद कैसे मिलता है इसका गुरु लोग बताते हैं आपको। आनंद कहाँ से मिलेगा? आपके बस आपके दिमाग क्या बताएगा आनंद कैसे होता है? आनंद मन की शांति के बाद मिलेगा, संसारी इच्छाओं को दूर करने के बाद मिलेगा। यदि संसार में लिप्त रहे तो आनंद की आप स्वप्न देखो। संसार में लिप्त रहने वाले को संसार सुख रूप से भेटता है और दुर्ख रूप से उसको कसूबर निकाल देता है। ये ऐसा धृतराष्ट्र है जो बंधु रूप में मिलने के लिए तैयार रहता है भीम से बेटे के रूप में, लेकिन कस के कसूबर निकाल देता है। ऐसे ये मन से संसार के पास कभी मत जाओ, मन को संसार में मत भेजो। आपको जो कुछ चाहिए शरीर के लिए वो आवश्यक है, वो ले लो संसार से, बस
बाकी संसार के पीछे मत पड़ो, क्योंकि ये आपका दुश्मन है, आपका मित्र नहीं है। ईश्वर जो आपका अभिन्न मित्र है, उसकी तरफ जाने से आपको यथार्थ सुख मिलेगा। तो फिर इस दुश्मन के साथ क्यों पढ़ते हो? ये नहीं समझते ये बात। जीवन में दुख उठाते हैं तो समझते हाँ बात तो ठीक है, अब तो आई समझ में कुछ कुछ हमने। कितने वर्षों बाद आई भाई? 50 वर्षों बाद आई। कितना जीवन बचा? 10, 15, 20 साल। और रात तक ऐसी पड़ गई कि उठा जाए नहीं, बैठा जाए नहीं, भजन हो नहीं। कभी तो पोता बीमार, कभी पोती बीमार, कभी वो बीमार, कभी वो बीमार। अब इतनी बड़ी इल्लत लग गई पीछे। हाँ करो भजन। पहले तो सोचते थे हम मर गया जो कर लेंगे, बाद में ऐसी इल्लत लग गई तो भजन होता ही नहीं। परम सुख लटक रहा है थैली साहब ने, लेकिन उछला जाते ही नहीं। पहले जलेबी के लिए उछलते थे ना, रस्सी बांध के जलेबी, लेकिन वही खाता था जिसमें उछलने की ताकत होती थी। इस तरह परमात्मा की तरफ जाने के लिए जिसमें ताकत होगी वही लेगा, बाकी किसी में ले जाएगा। उछलने की क्षमता रखो। उछलने का मतलब मन संसार से बंधा हुआ मत रखो, तो मन ऊपर उछलेगा, जाएगा ऊपर। और संसार से बांध दिया, संसार की वस्तुओं से बांध दिया, संसार की इच्छाओं से बांध दिया, तो फिर ये बंधा हुआ मन कैसे उछलेगा बताओ? आज सोच के बताओ मेरे को, संभव है कि कभी? बंधा हुआ मन है, संसारी वस्तुओं से बंधा हुआ है, और आप जो अमृत फल ऊपर लटक रहा है उसको कैसे मिलेगा? उसके लिए तैयारी होनी चाहिए भाई। पहले हाथ पैर खोलो अपने, बंधन खोलो अपने, और फिर ऊपर उठने की कोशिश करो। तो what is the nature of ecstasy and the contribution to the sustenance of the world? और इस एक्सटेसी से आनंद का संसार के पोषण में क्या महत्व है, ये कबीरदास जी ऐसे बताते हैं। In the group that follows, we have the post-ecstatic ejaculation of गुलाल। इस ग्रुप में इस आने वाले ग्रुप में हमारे अभी है पोस्ट एक्सटेटिक इजेकुलेशन। पोस्ट एक्सटेटिक यानी आनंद प्राप्ति के बाद के ये जो इजेकुलेशन यानी प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं कैसी कि बिना सोचे निर्बाध रूप से निकलने वाली, अपने आप प्रार्थना निकल पड़ती है, ईश्वर की स्तुतियाँ निकलती पड़ती है। कैसी? पोस्ट एक्सटेटिक, आनंद उपलब्धि के बाद जो स्तुतियाँ निकल पड़ती है परमात्मा की ओर, उसका वर्णन हमको मिलेगा इसमें। गुलाल, नरहरिनाथ, हरिदास, इन सब की स्तुतियाँ मिलेगी। गुलाल द भोजपुरी म्यूजिशियन पोइट। गुलाल तो कौन है? ये भोजपुरी संगीतकार है, संगीत कवि है भोजपुरी के। नरहरिनाथ द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ महिपति। नरहरिनाथ जिसका वर्णन करेंगे आगे, वो महिपति के परमार्थ के गुरु हैं। वी हैव ऑलरेडी मेंशन, जिसका वर्णन महिपति का पहले हो चुका है। एंड हरिदास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द अनटचेबल सेंट्स ऑफ इंडिया। जो अछूतों के अंदर सर्वोच्च संत जो भरते हुए हैं, जैसे अछूतों की शैली माना जाता है, ग्रुप माना जाता है। अब तो अगर आप अछूत कहते हो जेल में चले जाओ, फिर बहुत पुरानी किताब है ना, इसे लिख दी है। तो अछूतों के अंदर जो सर्वोच्च संत है हरिदास, मीराबाई के गुरु, इसे मीराबाई का विरोध हुआ कि तुमने इसको क्यों बना लिया गुरु, ब्राह्मण को बनाती। कि लोग कहते ब्राह्मण को गुरु बना लो, साधु है, उसे कानून मंत्र फूकवा लो, कोई लाभ दे दे, आपको हो गया काम आपका। और क्या होता है? मीराबाई का इसलिए विरोध किया उस समय के लोगों ने कि हरिदास के पास गुरु बनाने क्यों गए। और हरिदास में ऐसी थी शक्ति थी, ऐसी गुरु हरिदास मिले में पूरे दूर से कमल भिड़ी कि बता चुका है पहले। हरिदास में ऐसा ही था। हरिदास को शक्ति परीक्षण के लिए वहाँ के राजघराने से एक कड़ा भेजा गया है ना, इस कड़े के समान दूसरा कड़ा और दे दो। तो उन्होंने कठौती में हाथ डाल करके
और कड़े निकाल दिए। खो गया तो ऐसा कड़ा है कहाँ बताओ दूसरा, तो उन्होंने कई कड़े निकाल के दिए, छाट लो तुमने कौन सा है। तब गुरु रैदास की शक्ति को लोगों ने माना। लोग परीक्षा लिए बिना मानते नहीं। जैसे कोई चीज़ खाने की हो तो पहले खाएंगे, अब भले पूरा आम है वो कहेंगे चखा दो, चखाओ तब देंगे, इससे लेंगे। अब कैसे चखाएंगे, झूठा हो गया खट्टा लगा तो वो दी लेगी, तो वो खट्टे हम क्या करेगा, वो लेना तो ऐसे ही पड़ेगा। दुनिया के लोग पागल है, परीक्षा के बिना लेते नहीं। बढ़िया से बढ़िया चीज़ छोड़ देंगे, लेकिन कहेंगे जीभ पर आएगा तो लेंगे। अब जीभ पर आएगा तुम्हारी अकल होगी, तुमने कड़वा खा के भी अगर मीठा बताओ इसका तो रोगी हो। कड़वा खाते हुए भी, नीम चबाए भी क्या बड़ा मीठा लग रहा है, इसका तुमको सर्वदंश हुआ है। तो संसार की चीज़ें मधुर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, और परमार्थ चीज़ें कड़वी लग रही हैं, इसका तो संसार रूपी सर्प ने खाया गया, खाया तुमने सीधा। फाइनली we have from Kabir in an autobiographical manner a description of the apostleship and prophethood. और अंत में हम कबीर से पाएंगे उनके ऑटोबायोग्राफिकल मैनर यानी आत्मचरित्र के वर्णन के रूप में वर्णन पाएंगे अपोस्टलशिप का। अपोस्टलशिप प्रॉफिटहुड, अपोस्टलशिप प्रीचर, अपोस्टल कहते हैं प्रीचर, शिक्षा देने वाला, जगत को शिक्षा दे सके, और प्रॉफिटहुड यानी ईश्वर की शिक्षा दे सके। Which we regarded as the very capstone mystical life to be ever reached by man, जिसको हम कह सकते हैं ऐसी शिक्षा है उनकी जैसे हम मान सकते हैं, रिगार्ड मान सकते हैं वेरी कोपस्टोन। कोपस्टोन है ना, दीवार पर जो अंत में पत्थर लगता है, कोपस्टोन कहते हैं उसको। अर्थात परमार्थ की दीवार अगर खड़ी की जाए तो उनके पास सर्वोच्च श्रेणी का कोपस्टोन, दीवार के ऊपर लगने वाला सर्वोच्च पत्थर, जहाँ से लगा कर दिखे, देखो देखो इसका ये घर है, दीवार पर लगा कर देखो कोपस्टोन। A mystical life to be ever reached by man, जो ऐसे वर्णन मिलते हैं परमार्थ के जीवन के, वो उनका उसका कोपस्टोन है, सर्वोच्च स्तर है उसका, जिसको आज तक मनुष्य पहुँचा है। मनुष्य बात तो जिस ऊंचाई तक पहुँचा है वो सर्वोच्च पत्थर कबीर ने लगाया है। ऐसा उनके पदों में, जीवन में ऐसा वर्णन उनका मिलता है। बस अब सर्वोच्च लग गया, तो आगे के पद कल प्रसाद गया। Mm-hmm.